देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लेते, हेडिंग डालिए मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, ये होता है MRT, जहां M क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पाई क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। और T और RR तो पता ही है आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन ये किसने किया था, वॉन हॉफ ने। वॉन हॉफ ने ये इक्वेशन निकाली थी, कैसे निकाली, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान रखना इसमें मोलैरिटी है, और डेल्टा टीबी में क्या था, केवी इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी थी। डेल्टा टीएफ में क्या था, केएफ इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी थी। ये क्या है, मोलैरिटी है। ये क्या थी, मोलैलिटी थी। ये क्या थी, मोलैलिटी। और ये क्या है, मोलैरिटी। तो लिखो वॉन हॉफ इन 1887 वॉन हॉफ इन 1887 Van 't Hoff in 1887 concluded that dilute or ideal solution, dilute solution आपको पता ही है क्या क्या मान के चलते हैं, ideal solution, concluded that dilute solution behaves like an ideal gas and different ideal gas laws can be applied to dilute solution as well, can be applied to dilute solutions as well। तो उसने बोला कि जो गैस लॉ आइडियल गैस इक्वेशन है, जैसे PV = nRT, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अप्लाई PV = nRT टू डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो लिखो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT टू डाइल्यूट सोल्यूशन, अप्लाइंग PV = nRT टू डाइल्यूट सोल्यूशन। तो क्या लिखोगे, पाई V = nRT, जहां पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई क्या हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। देखो आ गया भाई, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो आ गया पाई = mRT, जहां m क्या है, मोलैरिटी। अब इसमें क्यों लगा सकते हैं हम गैस लॉ, क्योंकि याद करो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्यों था। ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए होता था क्योंकि उसमें डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता था। देखो ये सॉल्वेंट है, यहाँ क्या होता था, याद करो हाई वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन में क्या होता था, लो वेपर प्रेशर। तो याद करो इसीलिए इधर से इधर जाता था नेट। तो ये होता तो प्रेशर की वजह से, वेपर प्रेशर की वजह से है। इसीलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे गैस लॉ लगा सकते हैं। तो लिखो लिखो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू difference in vapor pressure of solvent and solution
therefore all the gas laws can be applied to it. क्वेश्चन पता नहीं कितने हो गए थे, मैं 90 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस? करिए भाई, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एम आर टी। एम कितना है 0.1, आर कितना है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब हमें यही वाला रखना है क्योंकि जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट भी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, इसलिए ये वाली आर की वैल्यू रखेंगे। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा, सपोज ये 2.463 एटीएम, ये आ गया 2.463 एटीएम। इसको पास्कल्स में करना है, किसी भी यूनिट में करना भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ aqueous solution of, what is the osmotic pressure of aqueous solution of decimolar non-electrolyte solution at 300 Kelvin? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा, एक चीज पे ध्यान दी होगी, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, जनरली मैंने ये 3 ही लिए हैं अभी तक एज अ सॉल्यूट, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट आए तो इस टाइप का मान लो कि ये है, बताओ भाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू एम आर टी, मोलरिटी डेसीमोलर यानी 0.1, आर इज इक्वल टू दिस, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 300। वही बात हो गई, लास्ट वाला सवाल हो गया ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया and 9 gram glucose is present in 1 liter of solution. Is present in 1 liter of solution. Calculate the osmotic pressure of
Calculate the osmotic pressure of solution at 300 Kelvin. देखो एक से ज्यादा है तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यूरिया की वजह से प्लस जो ग्लूकोज की वजह से M1 RT M2 RT, RT कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 हो गया। ठीक, 1 लीटर सोल्यूशन दिया है तो R कितना 0.0821, टेम्परेचर 300, मोलरिटी इसके मोल्स कितने होंगे यूरिया के भाई 6 ग्राम अपॉन 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 9 अपॉन 180 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 0.0821 इंटू 300, ये 0.1 हो गया और ये 0.05 हो गया, तो 0.0821 इंटू 300 इंटू 0.15, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.69 ATM। ठीक है, जब एक से ज्यादा हो तो इस टाइप का हो जाएगा। अगला सवाल 93, 5 ग्राम ऑफ a solute, 5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 5 ग्राम ऑफ अ नॉन, देखिए जितने भी सॉल्यूट में डाल रहा हूं, पहली बात तो नॉन वोलेटाइल तो सारे हैं ही, लिखा हो या ना लिखा हो मान के यही चलेंगे कि वो सारे के सारे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नहीं भी किसी में लिखा है तो हम यही मान के चलेंगे। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution. The osmotic pressure of solution is 20.4 atm. The osmotic pressure of solution is 20.4 atm. Calculate the molecular weight of solute at 300 Kelvin. Calculate the molecular weight of solute at 300 Kelvin. तो भाई देखो पाई इज इक्वल टू MRT, तो 20.4 ATM, मोलरिटी क्या होगी, मोल्स क्या होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू क्या करोगे 1000 इंटू R इंटू T, हो गया ये। मोलरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 इंटू दिस, कैलकुलेट कर लेना, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 60। ठीक है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% यूरिया सॉल्यूशन।
अब देखो, आपको बताया था मैंने, जब भी ये परसेंटेज वाला हो तो क्या मान लो, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसमें 12 ग्राम क्या है, यूरिया। ठीक है, उसमें 12 ग्राम यूरिया है, तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ यूरिया 12 अपॉन मॉलिकुलर वेट 60, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स हो गए यूरिया के। तो बस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, MRT, मोलरिटी कितनी है भाई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो आपको बताया मैंने, इसमें 100 ग्राम का हम वॉल्यूम क्या मानेंगे, 100 ml। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है। 100 ml इंटू 1000, ये हो गई मोलरिटी, इंटू R इंटू टेम्परेचर 300, तो ये हो गया 2 इंटू 8.21 इंटू 3। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा भाई 6 इंटू 8.21, ये ATM में आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो भाई, 6, 12, ये इतने ATM आ गया। ठीक है, $95। सारे पॉज कर करके करो भाई क्वेश्चन, ऐसे कोई फायदा नहीं है कि मैं कराता जा रहा हूं, देख देख के कर रहा हूं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट the osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius is 4 atm. The osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius is 4 atm. What will be its osmotic pressure? What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin? देखो भाई, पाई इज इक्वल टू MRT है, तो π1 इज इक्वल टू दिस, π2 इज इक्वल टू दिस। एक ही सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो मोलरिटी तो सेम रहेगी, मोलरिटी विल बी सेम। सिंस सॉल्यूशन इज सेम, तो π2 अपॉन π1 क्या हो जाएगा, MRT2 अपॉन MRT1, ये कट गया, तो π2 क्या हो गया, π1 इंटू T2 अपॉन T1। तो π1 कितना, 4 atm, T2 कितना है, 546 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। ये कट गया, 2 टाइम्स आ गया, 8 atm। अगला क्वेश्चन, 200 ml
200 ml aqueous solution of a protein contains 1.26 gram. (200 ml aqueous solution of a protein contains 1.26 gram. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की power minus 3 bar. What is the molecular mass of protein? ध्यान रखिएगा इस बार बार में दिया प्रेशर। करिए भाई। देखिए पहले तो हिंट याद करिए, एक बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM। तो पाई इज इक्वल टू MRT। तो पाई कितना है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बार इज इक्वल टू M। मोलरिटी कितनी है बाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 इंटू R। आप 0.821 ले लेंगे क्योंकि ये बार को हम ATM ही मान सकते हैं ना। बस सॉल्व कर लो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, कुछ इसके आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना ये। अब देखिए एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट वाला सवाल, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, देखो 2 सॉल्यूशंस A and B of glucose have osmotic pressure 1.5 ATM and 2.5 ATM respectively. One liter of solution A, 1 liter of solution A and 2 liter of solution B. 1 liter of solution A and 2 liter of solution B are mixed. What is the osmotic pressure of resulting solution? What is the osmotic pressure of resulting solution?
तो 1 लीटर इसका मिलाया और 2 लीटर इसका मिलाया। तो देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आए जिसमें मिक्सिंग कर रहा हो, तो आपको पता ही है भाई, M1V1 M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। ये तो आपको पता ही है मोल कंसेप्ट से, याद करो। M1V1 भाई इसको मिलाया, दोनों को मिलाया, तो क्या होगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसकी मोलैरिटी सपोज M1 थी, इसकी M2 थी, मोलैरिटी चेंज होगी, तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या लगता था, याद करो, जो हमने करा था, इसी में भी कुछ टाइम पहले मोल कंसेप्ट का पार्ट किया था ना, कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। V फाइनल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक, अब इसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर दें RT से, ठीक, मल्टीप्लाई कर दें RT से, तो क्या हो जाएगा, M1 RT इंटू V1, M2 RT इंटू V2 इज इक्वल टू M फाइनल RT इंटू V फाइनल। हो जाएगा ये। अब बताओ MRT क्या होता था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट इंटू वॉल्यूम 1, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकेंड इंटू वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, π1 V1 π2 V2 अपॉन V फाइनल कितना है, V1 प्लस V2। ये देखो, समझे ये सवाल कैसे करते हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी दो बार प्रैक्टिस करना। मिक्सिंग वाला सवाल, तो बस पहला 1.5 ATM इंटू 1 लीटर, प्लस दूसरा है 2.5 इंटू 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 1 प्लस 2, ये कितना हुआ 6.5 अपॉन 3, ये गया 2.166 ATM। ठीक है, तो ये भाई अच्छा सवाल था। अब एक टफ सवाल करेंगे, टफ सवाल। याद करो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था। इस तरह से जो हाइट का डिफरेंस आता था भाई, ये डेल्टा H होता था, याद है आपको। तो अब देखिए, अब ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली सवाल है गैसियस स्टेट का। गैसियस स्टेट का ये शायद पहला सवाल है, लेकिन अभी तक बच्चे भूल चुके होंगे इसको। तो लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.3 ATM। Osmotic pressure of a solution is 1.3 ATM. The density of solution is 1.3 gram per ml. Calculate the osmotic pressure rise in case of mercury. Given density of mercury is 13.6 gram per ml. करिए भाई।
क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है मुझे, मैं चेक करके इसको कराऊंगा। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको रहने दीजिए अभी। इसको रहने देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। 99 के पहले हम एक चीज करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो, आइसो मीन्स सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे? जिनके सॉल्यूशंस का क्या होगा? सेम वेपर प्रेशर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका हायर वेपर प्रेशर नहीं, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें क्या होगा? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा? π1 इज इक्वल टू π2, और हम क्या बोल सकते हैं? पाई हाइपरटोनिक इज ग्रेटर देन पाई हाइपोटोनिक। अब ये देखो, ये MRT है, ये भी MRT है, यानी ये मोलरिटी इसकी ज्यादा होगी इससे। बताओ भाई, हाइपरटोनिक की मोलरिटी ज्यादा होगी, यानी इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा यानी वेपर प्रेशर कम, इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा। तो अब बताओ कहां से कहां फ्लो होगा? ये मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने गलत बनाया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। ये पानी है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ फ्लो कहां से कहां होगा? एक तरफ है हाइपोटोनिक और एक तरफ है हाइपरटोनिक, तो बताओ सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा? तो भाई हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन कम है। याद करो ऑस्मोसिस क्या होता था? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यही होता था। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ऑस्मोसिस में नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर होगा? इधर से इधर, हाइपो से हाइपर। कैसे याद करोगे भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक का ज्यादा है, हाइपोटोनिक का कम है। हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, ठीक। अब देखो, तो लिख लो, सॉल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन कितने हो गए थे? 98। लिखो, सॉरी 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन is isotonic with 1% glucose solution is
isotonic with 1% glucose solution is isotonic with 3% solution of an unknown solute. 3% solution of an unknown solute. What is the molecular mass of solute? What is the molecular mass of solute? तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया तो टेम्परेचर सेम मानेंगे, यानी m1RT इज इक्वल टू m2RT। RT कट गया। अब 1% ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम मानोगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज है, और अननोन सॉल्यूट तो 3% नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये लिख लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अननोन सॉल्यूट। तो इसका अगर 100 ग्राम मानोगे तो क्या हो गया भाई, वो 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम क्या हो गया, अननोन। ठीक, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, सपोज ये ग्लूकोज है और ये अननोन है, तो मोलरिटी क्या होगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां भी 100 ml लिया है, और ये 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये लीटर मान लो। तो दोनों तरफ हमने भाई 100 ml ग्लूकोज का भी लिया है, 100 ml इसका भी लिया है, दोनों का 100 ml लिया है तो कट गया। तो 1/180 इज इक्वल टू 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 180 इंटू 3 इज इक्वल टू 540। ठीक।